बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सत्तर कुरैशी और आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम जिसका उन्वान है आपके सामने लेके आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज प्रोग्राम को हम कुछ इस अंदाज में लेके चलेंगे कि हमारे यहाँ एक हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जिनका नाम अली है वो बैठे हुए हैं और वो कुछ सवालात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम। मैं जो आज प्रोग्राम कर रहा हूँ उसको आपको देखना होगा कि आज की खास बात प्रोग्राम की क्या है। मैं आज की खास बात शुरू करता हूँ कि अल्लाह के नाम से कि वो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब का जिक्र बुलंद किया और फरमाया व रफ़अना लका ज़िक्र। और हम ये चाहते हैं कि अल्लाह के हबीब का जिक्र भी बुलंद होता रहे और अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें अकल समझ और हिकमत और दानाई अता फरमाई है उसको हम बरूए कार लाते हुए जो कुछ हमारी नॉलेज है उसको हम आवाम में शेयर करें और आवाम उससे इस्तेफादा हासिल करें। अब हमारे मुल्क वतन पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है बहैसियत ओवरसीज पाकिस्तानी उसको क्या देखते हैं, किस अंदाज में देखते हैं। मुझसे सवाल किया गया कि जी डॉलर जो है वो 200 पे पहुंच चुका है और अब ये 230 पर भी जाने के इसके चांसेस हैं आइंदा चंद दिनों में। तो मैं आपसे अर्ज करूं हाथ जोड़ के कि मैंने दिसंबर में ये बात कही थी, नवंबर दिसंबर में, कि डॉलर 200 तक जाएगा। उस वक्त तो किसी को भी नहीं पता था कि मौजूदा हुकूमत जो सॉरी साबका हुकूमत जो अभी गुजरी है वो टूट जाएगी, लेकिन डॉलर की शरह बढ़नी थी तो वो बढ़ गया। तो अब इसका इल्जाम 40 डेज की हुकूमत के ऊपर डालना किस हद तक सही है, वो भी बात अपनी जगह पर है। लेकिन मैं एक बेहतरीन बात कहने जा रहा हूं और एक नो उम्र यानी पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे कम उम्र वजीर खारजा जिसका नाम बुलावल भी है, भुट्टू भी है, जरदारी भी है, उसने एक बहुत बड़ा तीर मारा है। और वो तीर क्या मारा है उसने कि चाइना जाकर जिसको कुछ अरसा पहले शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि एक बहुत बड़े साबका 2-3 मरतबा का तजर्बा रखने वाले उमर रसीदा यानी जिसे कहते हैं मंझे में क्या नाम है वजीर खारजा थे, उन्होंने साफ इनकार कर दिया था जी हम तो चाइना से कह रहे हैं, वो मान ही नहीं रहा। लेकिन एक जिसे कहते हैं ना कम उम्र तरीन और पहली मरतबा जो इसे कहते हैं कि किसी वजारत के ओहदे पर आया हो, उसने जाके वो तीर मारा है कि चाइना के वजीर खारजा से जब मुलाकात की तो उसने उनको इस बात पर कायल कर लिया कि जो स्टूडेंट वहां से कोविड-19 के दौरान वापस आए थे पाकिस्तान, उनको अपनी स्टडी वापस बहाल कर ली जाए, उनके दाखिले रिस्टार्ट कर दिए जाए और ये सिलसिला बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है मौजूदा हुकूमत की, जो दुनिया भर के अंदर हमारे स्टूडेंट वापस आ गए थे लौट के, अपनी तालीम अधूरी छोड़ के वो वहीं से तालीम शुरू करेंगे और उनका जो है रजिस्ट्रेशन रिस्टार्ट हो जाएगा। तो ये मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जुल्फकार अली भुट्टू के नवासे को कि उसने ये कामयाबी हासिल करी। अब ये हमारे साथी क्या सवाल करना चाह रहे हैं मैं इनसे पूछता हूँ। अली भाई से जी फरमाइए जनाब। अस्सलाम वालेकुम। और बहुत सबसे पहले तो आपको अपना तारुफ कराइए कि आप क्या हैं यहाँ पर और कितने अरसे से हैं। मेरा नाम अली है और मैं पाकिस्तान से मलेशिया आया था इधर अपने एक जॉब के हवाले से, अपनी बेटर फ्यूचर के हवाले से। फिर उसके बाद सोचा था कुछ कारोबार कर लेंगे, तो काफ़ी अर्सा हो गया यहाँ पे, मतलब तकरीबन 8-9 साल से मैं इधर हूँ। और स्पेशलिटीज क्या है आपकी? मेरी स्पेशलिटी ये है कि मैं अकाउंट्स एंड फाइनेंस का बंदा हूँ। जी जी। और मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरी एविएशन जो है ट्रैवलिंग टूर्स में रहा है और जो मेरी फील्ड है। लेकिन जब मैं यहाँ आया मलेशिया तो इनकी कुछ पॉलिसीज ऐसी थी कि फॉरेनर्स को अकाउंट्स में वो जॉब नहीं मिल सकी है। लेकिन खैर कोई बात नहीं। अभी मैं कुरैशी साहब से मैं एक सवाल ये करना चाहता हूँ, जब मौजूदा हमारी अभी जो ये पोजीशन है हमारे मुल्क की, और मैं अभी एक सवाल ये करना चाहूँगा जो इमरान खान साहब के हवाले से, और कि इन्होंने जो अभी कॉल दी है 2050, तो इसमें हमारी क्या पोजीशन आएगी सामने और मुल्क के क्या हालात होंगे, और मौजूदा जो अभी हुकूमत है उनके साथ क्या होंगे, और अभी जो ये कॉल आई है इसके क्या पोजीशन होंगे। जी अली भाई, सबसे पहली बात तो मैं अर्ज कर दूं, दुनिया भर के ओवरसीज पाकिस्तानी मुस्तरिब बेचैन है जो मुल्क के अंदर हमारे यहाँ हो रहा है, इसीलिए ये आज मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं। जो पाकिस्तान से मोहब्बत रखता है, जो पाकिस्तान से यानी
उनसियत रखता है, वो चाहे दुनिया में कहीं भी हो, जब पाकिस्तान में कोई मुश्किल वक्त आता है तो वो बेचैन हो जाता है, मुस्तरिब हो जाता है। तो इसकी जिंदा मिसाल ये हमारे सामने अली साहब मौजूद है कि ये सवाल लेकर आए कि अब हमारी जो सूरत हाल है इस वक्त मुल्क की क्या होगा। मेरे भाई आप मुतमईन रहें, बेफिक्र रहें। पाकिस्तान अल्लाह तबारक व तआला का अतिया है, तोहफा है मुसलमानान हिंद के लिए। पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा, पाकिस्तान कायम दायम रहेगा। जहां तक आप इमरान साहब की बात कर रहे हैं, जो साबका हमारे प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं, देखिए उनको 4 साल मिले, 4 साल में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जो अगर मैं ये एक बात कहूंगा तो आप कहेंगे जी तो आप तो जो मौजूदा हुकूमत है इसके कोई आप औहदेदार हैं या कोई जिम्मेदार हैं या इसके चाहने वाले हैं या इसके फॉलोवर हैं। मैं मौजूदा हुकूमत का बिल्कुल भी फॉलोवर नहीं हूं, मैं उनकी सियासत के बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूं, मैं उनकी पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं करता। और जो मैंने अभी तारीफ की है अपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे की, हाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मैं बाहिसत लीडर पसंद करता था और उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो को भी बाहिसत लीडर पसंद करता था, लेकिन पॉलिटिक्स के हवाले से जो उन्होंने गेम खेला और उसके बाद जरदारी ने जो खेला, आई हेट देम, मैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं करता। हाँ, बात आई इमरान साहब की, जो मैं उनको न्याजी कहता हूँ, क्योंकि वो है न्याजी लेकिन कहते अपने आप को खान है सबसे बड़ी, तो उनकी ये बड़ी बुनियादी गलती है, गलत है। अपनी कास्ट से जो वफा नहीं करेगा, जो अपनी जिसे कहते हैं कास्ट से वफा नहीं करेगा, वो मुल्क से क्या वफा करेगा। अब दूसरी बात, जो अपने नजरिए से वफा नहीं करेगा, जो अपनी बात को सच साबित नहीं करेगा, जो अपने वादों को पूरा नहीं करेगा, जो अपनी कई भी बातों के ऊपर मुकर जाएगा और उनको झुटला देगा, और हर दूसरे रोज, देखिए लीडर वो होता है ना, उसका एक विजन होता है, उसका एक प्रोग्राम होता है। जिसके पास कोई प्रोग्राम ही नहीं है, जिसके पास कोई विजन ही नहीं है, वो मुल्क को क्या तरक्की देगा। जो दुनिया भर के मुसलमानों को और बिलखुसूस पाकिस्तानियों को कहता है कि मुल्क में नौकरियां आएंगी बेतहाशा, उसके अपनी औलादें अपने मुल्क में नहीं है। तो अब आप कॉल दे रहे हैं कि जनाब अली हम ईंट से ईंट बजा देंगे, किसकी? अब ये बताइए, कॉल देने से फायदा किसको होगा और नुकसान किसको होगा? मुल्क के ऊपर क्या असर पड़ेगा? मुल्क की मैशत पे क्या असर पड़ेगा? मुल्क की मैशत पे अच्छा असर पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा। हालात बिगड़े मजीद तो क्या होगा? मजीद नुकसान होगा मुल्क की मैशत को या फायदा होगा? यकीनन नुकसान होगा। अगर मौजूदा हुकूमत कुछ नहीं कर पाती है 10 दिन के अंदर, 20 दिन में, 25 दिन में, 50 दिन में, 100 दिन में, कम से कम उसको 1 साल का टाइम पीरियड तो दें आप, फिर आप उससे सवाल जवाब करें। हम तो 4 साल का आपसे हिसाब मांग रहे हैं। 4 साल में आपने क्या किया? 4 साल में आपने किसी चोर को, किसी डाकू को, किसी को कैफर किरदार तक पहुंचाया? नहीं पहुंचाया। जो विजन आप लेकर आए थे, आप ये स्थिति को ले आए, नहीं ला सके। आपने जनाब अली कश्मीर का इशू हल करा दिया? नहीं करा दिया। तकरीरों से नहीं, अमली तौर पर क्या काम किया? कुछ नहीं हुआ। ये कॉल जो 25 तारीख की दी है, ये कॉल वॉल कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा इससे। मैं ये कहता हूं कि जितने फॉलोवर इमरान नियाजी साहब के हैं, अगर खुदा ना खास्ता हमारे अल्लाह और उसके रसूल के चाहने वाले इनके मुकाबले में मैदान में निकल गया है, ये तो खुल्लम खुल्ला यहूद और नसारा और कादियानियों के फॉलोवर्स नजर आ रहे हैं, जो इन्होंने अब तक इकदाम किए हैं। और वो कादियानी एलिमेंट्स जो है वो भरपूर अंदाज में दुनिया भर में फैला हुआ है। मैंने पहले भी अपने एक प्रोग्राम में बात की थी। अली भाई, आपसे भी गुजारिश करो, आप बताइए, अगर ये अमेरिका की साजिश थी, अमेरिका की प्लानिंग से सारा कुछ हुआ, तो आपने अमेरिकन एम्बेसी के खिलाफ, यानी जो आपके यहाँ हाई कमीशन है, वहां जाकर कोई रिट दाखिल की? नहीं, ये चीज तो मैंने नहीं सुना। दाखिल नहीं की। आपने कोई प्रोटेस्ट किया दुनिया भर के अंदर किसी भी एम्बेसी के सामने जाकर? जोर से बोले ना। नहीं, इस तरह से तो कोई चीज नजर नहीं आया ना आपको? नहीं किया ना आपने। चलो दुनिया भर में नहीं, पाकिस्तान में तो करते, पाकिस्तान में किया है? नहीं, वो भी नहीं किया। तो फिर आप ये कह रहे हैं अमेरिका दुश्मन है, दुश्मन के खिलाफ आप रईन दाखिल कर रहे हैं, कोई रिट, उसके खिलाफ कोई एजुकेशन नहीं कर रहे हैं। आपके सारे जितने भी औहदेदार हैं, जिम्मेदार हैं, वो सारे अमेरिकन नेशनल है, दोहरी नेशनलिटी उनके पास है। उनको आप जो है वो अपने साथ लेके चल रहे। फिर आप कहते हैं जी अमेरिका हमारा दुश्मन है। आपने वर्ल्ड बैंक अमेरिका को दे दिया, यानी अपना अपना स्टेट बैंक वर्ल्ड बैंक को दे दिया, यानी अमेरिका को दे दिया। आपने उनकी सारी बातें मान ली। फिर आप कहते हैं जनाब अली अमेरिका दुश्मन है।
तो भाई ये साजिश कुछ नहीं है। मैं जो बात कह रहा था कि अगर, और मैं ये दावे से कहता हूं कि इनके कारकुनान एक दिन क्या, एक घंटा भी नहीं टिक पाएंगे अगर ये नाच गाना बंद कर दे। 126 दिन के धरने में क्या था? नाच गाना था, कॉन्सर्ट था, अय्याशी करने आए थे लोग वहां पर। और अभी भी लोग अय्याशी करने जाते, अपनी ठरक पूरी करने जाते, बदमाशियां करने जाते, और अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की पैरवी करने कोई नहीं जाता। आपने मदीने की रियासत का तस्वुर दिया, आप एक दफा भी आपकी स्टेज से अगर गाना बजा तो इसका मतलब आपने उस तस्वुर को आपने खुद ही मलिया मेट कर दिया। अब जो लोग आपके साथ आ रहे हैं आपके, वो लोग हैं जो इस्लाम को पसंद नहीं करते, जो मजहब को पसंद नहीं कर सकते, जो यादी कादियानियों के और पैरोकार हैं। मैं ये कहता हूं अगर टीएलपी ने कॉल दे दी, मौलाना फजलुर रहमान ने कॉल दे दी, उनके लोग तो मौत को गले से लगाने के लिए तैयार है। और आपने अमली तौर पर तजर्बा भी करके देख लिया था। पिछले साल रमजान के अंदर आपने जो लोग ताफुज नामुस रसालत की दिफा के लिए आए थे, उन पर आपने गोलियां बरसाई, उन्होंने अपने सीने पे गोलियां झेली। आप तो भाग जाते हो। नियाजी साहब का रिकॉर्ड है, नियाजी साहब का रिकॉर्ड है कि जब इनके घर पे छापा पड़ा था, बहनों को छोड़ के भाग गए थे दीवार कूद के। अभी उनके एक चाहने वाले इमरान खान जो है, उनके हमनाम में बड़ा उनकी गुन गाते एंकर हैं, वो भी रूपोश हो गए, भाग गए घर छोड़ के, छुप गए कि जी छापे पड़ रहे, खाली पुलिस चारों तरफ घूम रही थी तो घर छोड़ के भाग गए, गिरफ्तारी ना देनी पड़ जाए। तो भागने वाले भगोड़े तो आप लोग हैं, और सीने पे गोलियां खाने वाले वो लोग हैं जिनकी असलाफ ने पाकिस्तान बनाया था। वो कहते हैं कि जी हम इस मुल्क को इस्लामी रियासत बनाना चाहते हैं। आप उनसे मुकाबला कर सकते हैं? जो अल्लाह और उसके हबीब के चाहने वाले हैं, जिनके नजदीक जान जो है वो जानी है सो जाएगी एक दिन, मौत आनी है सो तो आएगी एक दिन, क्यों ना सिरात मुस्तकीम पे चलते हुए आए। आप उनसे क्या मुकाबला करेंगे? आप इदारों को छोड़ दीजिए। अगर मौलाना, और मैं कह रहा हूं मौलाना से, मेरा पैगाम है मौलाना के लिए, मेरा प्रोग्राम है टीएलपी के लिए, कि जो मौजूदा हुकूमत है इसके गिर्द घेरा तंग करे, और इससे पहले के नियाजी साहब का लश्कर झूठों का, मक्कारों का, धोखाबाजों का, जो मुल्क को तोड़ना चाहता है, वो इस्लामाबाद पहुंचे। आप इस्लामाबाद पहुंच के अपनी हुकूमत का दिफा करें। अभी कुछ हुआ नहीं है जनाब अली, जो टाइगर फोर्स बनाई थी, मेरे आप प्रोग्राम उठा के देखिए अली साहब, मैंने अपने प्रोग्राम में कहा था ये टाइगर फोर्स बनाई है इन्होंने अपने दिफा के लिए। पैसा किसका खर्च हो रहा है? हुकूमत का। वो टाइगर फोर्स ने बड़ी गालों को चारों तरफ से घेर लिया दिफा देने, यानी रियासत के अंदर अपनी रियासत की लुट कायम कर रहे हैं। दूसरों को कहते हैं जनाब अली वो गुंडे पालते हैं। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? हम पाकिस्तानी खुश हैं, हमारा मुल्क तरक्की करे, खुशहाली की तरफ जड़े। अच्छा, डॉलर की प्राइस बढ़ गई तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को क्या नुकसान है? उनको तो फायदा है। वो यहाँ से पहले $1 बेचते थे, पाकिस्तान में 35 रुपए मिलते थे, अब $1 बेचते हैं 40 मिल रहे थे, अब और मजीद रुपया गिर गया, अब $1 बेच रहे हैं, पाकिस्तान में 100 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन वो पाकिस्तान के लिए सही नहीं है, पाकिस्तान की मैशत के लिए। हम भी इस बात को मानते हैं, लेकिन इकदाम ऐसे करें ना कि जिससे जो है पाकिस्तान का इस्तेकाम आए। क्या आप मैंने जो सवाल किया है इस पर अगर आपको कोई बात है, कोई पूछना है तो मुझे बताइए। नहीं, इस पर तो मुझे कोई बात नहीं पूछनी, और मैं सिर्फ सुन रहा था, आपने जितनी सारी बातें की हैं सुन रहा था जी। और बेसिकली क्योंकि मैं मतलब एक सादा सा इंसान हूँ, और लेकिन ओवरऑल हर चीज़, कोई भी पाकिस्तानी होगा वो ओवरऑल हर चीज़ देखेगा, जी बिल्कुल, क्या है ना। और बहसियत हमारी, हमारा मुल्क, हमारी ज़मीन, हमारी ज़ुबान, हमारा कल्चर, और ये सारी चीज़ें वो ग्राउंडली एक चीज़ें आती है कि जो हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है और क्या उसके इस वक्त कुछ मतलब हालात हैं। ठीक है, तो आपने जो कुछ भी बताया उसमें भी कोई ख़ास मैं पॉइंट आउट नहीं कर सकता। और नहीं अगर कभी मैंने बात गलत कही है तो बताइए आप, नहीं, किसी अब बात से मेरी इख्तिलाफ है तो बताइए आप। नहीं, मैं तो इख्तलाफ इसलिए नहीं कर सकता आपकी इस बात से कि जहाँ जहाँ आपने पॉइंट आउट किया, जहाँ जहाँ किया वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी पोजीशन यूँ है कि जो पिछली जो हुकूमत थी और अभी जो हुकूमत आई है, और जो हुकूमत अभी आई है ये पिछले और 25-30 साल हुकूमत कर चुकी है। ठीक है ना। तो जब पिछली 25-30 साल हुकूमत कर चुकी है, अभी हमारी जो कौम है और लोग जो हैं वो, उनको अवेयरनेस आ रही है, उनको समझ में आ रही है कि क्या कौन सी चीज़ गलत है, कौन सी चीज़ सही है। तो अभी हम ये पिछले जो अभी इमरान खान साहब की जो 3.5 साल 3.25 साल की जो हुकूमत रही है, तो अब इस पे
जो कुछ भी उन्होंने हुकूमत से पहले जो कुछ भी उन्होंने वो कहते रहे हैं, और अभी जो पोजीशन है। लेकिन असल में बात मैं ये कहना चाहूँगा जी 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 बिल्कुल जी आपसे मैं ये कहना चाहूँगा फरीद साहब के, मुझे ये बताएं कि जो पिछले अभी जो मौजूदा हुकूमत है वो पिछले जो हुकूमत कर चुकी है हाँ 25-30 साल पुराना जी जी। तो वो पुरानी जो हुकूमत है वो चली आ रही है। तो अब हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि जो वो उन्होंने उनसे आवाम पूछती है, हमारी कौम पूछती है कि भाई आपने वो क्या किया। एक दो फैमिली थी, दो हुकूमत थी, दो ही पार्टी थी मेजर, ठीक है ना, तीसरी मेजर पार्टी बनी है, ठीक है। तो वो दो पार्टी जो 30 साल से हुकूमत करती है उन्होंने अब तक हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरी नहीं किए। बेसिक रिक्वायरमेंट्स हम फंसे हुए हैं। ठीक है, आप अब तक बेसिक रिक्वायरमेंट फंसे हुए हैं। हाँ। अब आप ये बताइए, मेरा एक छोटा सा सवाल ये, जी पिछली जो हुकूमतें 30 साल तक रही हैं जी जी वो गलत थी सारी, मैं भी एडमिट करता हूँ, चलिए मानता हूं, आपकी बात को ऑनर करता हूं, उन्होंने कुछ नहीं किया। अच्छा, आपको मैंने शुरू में ये बात कही कि वो चोर भी थे, डाकू भी थे, लुटेरे भी सब कुछ थे। जो ये हुकूमत आई इसको पौने 4 साल मिले आपके बखौर, इस पौने 4 साल के अंदर इन्होंने क्या डिलीवर किया, कोई एक चीज बता दी। मेरे जहन में एक बात आ रही है, जिस वक्त हुकूमत इनको मिली थी उस वक्त जो पाकिस्तान के रिजर्व थे, जो पाकिस्तान पे कर्जा था वो कम हो गया, रिजर्व बढ़ गए, पाकिस्तान की करेंसी मजबूत हो गई, पाकिस्तान में जनाब अली नौकरियों की बहार आ गई। जो इन्होंने वादे किए थे हुकूमत में आने के बाद, उसमें से कोई एक वादा जो उन्होंने पूरा किया वो बता दीजिए। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूंगा, बहुत ही एक न्यूट्रली एक बात कहना चाहूंगा। न्यूट्रल तो जो उन्होंने कहा है वो फिर आप वो हैं तो ठीक है, कहिए आप, मुझे कोई एतराज नहीं है। जो आपका लीडर कहता है कि जी न्यूट्रल तो ये होता है तो आप न्यूट्रली कहिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा न्यूट्रल होकर, वो यूं है कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ठीक है 30 साल हुकूमत पिछली गवर्नमेंट ने की है, मतलब जो अभी गवर्नमेंट है पिछली 30 साल हुकूमत की है ना, जरदारी साहब, बेनजीर और जरदारी साहब के, और PLM नून और जो कुछ भी रहा एक से दो पार्टी रही है जी। तो अब हमें ये जो हमारी इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो ये आई है और 3.5 साल हुकूमत की है। इन्होंने बहुत सारे पॉइंट आउट किए, बहुत सारी बातें की, बहुत सारी चीजें की, बहुत सारी चीजों ने उन्होंने प्रोग्राम शुरू भी किया, ये बात नहीं कि नहीं किया, और ये नहीं कि उन्होंने कोई ऐसा, हम उसे जीरो समझते हैं किसी चीज को, लेकिन कम से कम मेरा जो इतना ओपिनियन है कि अगर ये हुकूमत 5 साल इनको वक्त दिया जाता है, क्योंकि जैसी ये आए तो पिछली जो हुकूमत थी उन्होंने एक वाविला शुरू कर दिया मुख्तलिफ जाविये से, ठीक है ना, वो तो हमेशा हर दौर में होता है, जब भी कोई नहीं बता दिए पेशा। लेकिन वो इसलिए वाविला ये किया क्योंकि तो फर्स्ट टाइम हुकूमत आई ना इमरान खान साहब की, 26 साल इन्होंने अपनी सियासत करने की। मैं ये कहता हूँ नादान दोस्त से दाला दुश्मन बेहतर है। तो मुझे कहने दे जो मैं कहना जी बोले मुझे। तो बहुत सारे हमारे कौम की राय ये थी कि भाई कम से कम इसको टेन्योर कंप्लीट करे। बिल्कुल मेरी भी राय ये थी, ठीक है ना, टेन्योर कंप्लीट करे। टेन्योर कंप्लीट के बाद कौम सवाल कर सकती कि भाई आपने 5 साल क्या कंप्लीट किया, अब हमें बताए। अब कौम को ये चांस मिल गया या दूसरों को चांस मिल गया, भाई उसको टेन्योर कंप्लीट नहीं करने दिया तो आप उसका आप क्या लेकर आ गए उसकी कहानी। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक करना चाहता हूँ, ठीक है। टेन्योर कंप्लीट मैंने भी यही कहा था, टेन्योर कंप्लीट करने दिया जाए। अगर टेन्योर कंप्लीट करने नहीं दिया जाएगा तो जो हो रहा है वही होगा। ये बात मैं अपने प्रोग्राम में पहले कह चुका हूं। लेकिन बात ये है कि देखिए, आप जब चढ़ते हैं सीढ़ी के ऊपर तो आपकी एक स्टेमिना होता है, वहां एक जगह जाके आप रुक जाते हैं। आप अगर टेन्योर पूरा करने की बात है तो बिल्कुल सही है, करने देना चाहिए था, अब नहीं करने दिया गया, उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन अगर आप पूछना चाहेंगे तो मैं कहना चाहता हूँ। बताएं क्या है मेरे जहन में जो बात है, क्या बताइए। जो पहले एनआरओ उन्होंने मुशर्रफ के जरिए ले लिया, दूसरे एनआरओ लेने की कोशिश कर रहे हैं या कर रहे थे, या जो कुछ भी उन्होंने किया, जो कुछ भी रिकॉर्ड के मुताबिक है, ठीक है ना, तो जाहिर हम तो अंदर घुस कर तो नहीं देख रहे ना जो चीज। तो वो दूसरे एनआरओ लेने के लिए जो इमरान खान साहब को जो इशू था और इस पार्टी का जो इशू था और जिस तरीके से इन्होंने बताया, ठीक है ना, तो वो दूसरे एनआरओ लेने के लिए हमारे तो ये दिमाग में आ रही है कि दूसरे एनआरओ लेने के लिए आप भाई एक प्लानिंग की, एक साजिश प्लानिंग की, जो XYZ जो कुछ भी हो, करने के बाद आप आए, आपको दूसरे एनआरओ मिल जाए। अगर ये एनआरओ इमरान खान दे देता तो शायद ये कहानी नहीं आती। बहुत सारे लोग की है राय है, बहुत सारे लोग की है सोच। एनआरओ लेने के लिए इन्होंने 3.5 पौने 4 साल इंतजार किया। मैं आपका मकसद ये है ना कहने का कि कुछ 3.5 पौने 4 साल इंतजार इसलिए किया इन्होंने
नहीं, ये तो शुरू से ही जब हुकूमत आई, वेरी नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट कोशिश कर रहे हैं गिराने की। नहीं, सडनली मैं ये तो कह रहा हूँ ना, सडनली ऐसा क्या हुआ कि ये सब कुछ जो है सबूताश हो गया? मसला ये है कि एनआरओ तो एक आदमी को नहीं मिलनी थी ना, एनआरओ तो बहुत सारे वजीरों को मिलनी थी, बहुत सारे कहानी थी उनकी अंदरूनी, ठीक है ना। जो मेजर 3-4 थे उनके एनआरओ थी ना, मुख्तलिफ हजार अरबों रुपए के एनआरओ थी, जो कुछ भी था। अब डेफिनेटली जब अगर ये हुकूमत वो आएंगे, जब देख रहे थे कि कोई रास्ता मेरा नहीं मिल रहा है, रास्ता सब बंद होता जा रहा है, तो वो एक प्लानिंग शुरू कर दी एनआरओ लेने की। नहीं, ये कहानी है, ये मफरूजे हैं, ये इमरान साहब की एक चर्ब जबानी है जो वो जाके कर रहे हैं। आप ये बताइए। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, एक चीज तो बिल्कुल ये अभी समझ में आ गई बात, ठीक है। हुकूमत आपने जिस तरह भी ली, जो कुछ भी किया, आपने मुदाखलत करके किया, साजिश करके किया, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं आप आ गए, ठीक है ना, मान क्या लेते हैं, जो कुछ भी है वो हम बता रहे हैं, आप आ गए। आने के बाद आपने फौरन ईसीएल से सबका नाम निकाल दिया, फौरन आप जो है ना सारी चीजें खत्म करनी शुरू कर दी, फौरन आपने तबादले रोक दिए, जो हमारे अभी अदालतों में तबादले को रोक दिया कि भाई तबादला किस लिए, आप बड़े से बड़े आपने मुझे बहुत अच्छा पॉइंट दे दिया। जी, ठीक है ना। देखिए, जब आप कोई घर खरीदते हैं जी, मालिक ने बड़ा अच्छा बनाया हुआ होता है, बड़ा अच्छा बनाया होता है ना, जब आप कोई घर खरीदते हैं तो क्या आप कहते नहीं अब इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी जी, आप अपनी मर्जी से सेटअप डालते हैं। अदालत का फैसला चैलेंजेबल है, अदालत को ये अख्तियार नहीं है कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव अगर किसी ओहदे किसी की हटाता है तो ये उसका राइट है। ये अदालत ने सो मोटे नोटिस जो लिया वो गलत लिया। मैं इसको कहता हूं कि ये अदालत का फैसला गैर जानिबदार है। दूसरी बात यह कि आपने कहा जी एनआरओ की कहानी नहीं थी, बात सिर्फ इतनी है कि हमारे इदारों ने, अभी देखना शीरीन नजारी जो गिरफ्तार हुई उसकी बेटी ने कह दिया जी ये बाजवा का काम है। इमरान नियाजी साहब पब्लिक को इस स्टेज पर ले गए हैं कि जो पाकिस्तान की 70 साल हिस्ट्री में नहीं हुआ, हमारे इदारों को और पब्लिक को सामने खड़ा कर दिया। आप गौर नहीं कर रहे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास कोई अख्तियार नहीं रहा, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आजाद हो गया। अगर 2-3 चीजें और ऐसी ये कर जाते तो फिर क्या होता? आपके पास कोई रास्ता ही नहीं था। आपको पता है कि अगला पेट्रोल स्टेशन जो है वो 200 किलोमीटर दूर है। अब आपकी गाड़ी के अंदर सिर्फ 50 किलोमीटर का पेट्रोल है, तो और पीछे वाला पेट्रोल पंप जो है वो सिर्फ 25 किलोमीटर है, तो आप आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे? जवाब दीजिए। तो पीछे जाएंगे जाकर। यस, तो ये पीछे जाने का स्टेप इसलिए लिया गया है कि नादान दोस्त इदारों ने ये फैसला किया कि ये इमरान नियाजी नादान दोस्त है। नादान दोस्त है, दाना दुश्मन बेहतर है। ये है दाना दुश्मन जो इस वक्त हुकूमत में है। वो अब पहले अलग-अलग हुकूमत करते थे, अब मिलके कर रहे हैं। ये इनका भी इम्तिहान है। अगर ये यहाँ बिल्कुल फेल हो गए तो यानी पीपल्स पार्टी भी फेल हो गई और मुस्लिम लीग भी फेल हो गई। अब कोई तीसरी जमात निकल कर आएगी। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, ठीक है ना, आप ओवरसीज पाकिस्तानी आप हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी मैं हूँ। सवाल मुझसे ये है अपनी कौम से, अपने पाकिस्तान, अपनी गवर्नमेंट से या अपनी जमीन से या हमारे जितने हमारे जो इदारे हैं, ठीक है ना, मुझे एक बात ये बताएं कि भाई ये जो अभी जो गवर्नमेंट आई है उनका मकसद जो ग्राउंडी मकसद था, जो एक चीज जो वो करना चाह रहे थे, ठीक है, जो वो शुरू में भी यही कहना चाह रहे थे कि भाई कोशिश कर रहे थे कि मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा ये हो जाए, 10 चीजें, ठीक है ना। तो ये कोशिश तो इनकी थी, लेकिन इमरान खान नियाजी साहब का जो एक तसलसल है रहा है, मैं जो सच बात है। हाँ, बोले आपको बिल्कुल अख्तियार है, आप आजादी राय है, ठीक है ना। जी, मैं आपको नहीं बोले आप। उनका यही था ना, उनकी टीम या उनके मैनेजमेंट की यही थी या उनका ये राय था कि भाई ठीक है, हमने ये बात की, ठीक है, 3.5 साल में हम कोई मेजर कोई प्लान नहीं कर सके, कोई काम करके मैंने सवाल किया था एक बता दीजिए जो उन्होंने काम पूरा किया। मैं समझ गया, लेकिन बात यह है कि सब चीज वो करना पाइपलाइन पे तो चीजें आ रही थी। नहीं, ये नहीं होता। देखिए, इंतजार नहीं किया जाता। आपने 3.5-4 साल गंवा दिए, आपने कुछ भी काम नहीं डिलीवर किया। अगर आप एक एजेंडा लेके चलते, उसको डिलीवर कर देते। अब आप जो बार बार अदलिया के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, जो आप इदारों पर उंगलियां उठा रहे हैं, आप इंतहाई गलत काम कर रहे हैं। आपने नौजवान नस्ल को सिर्फ नाचने गाने पे लगा दिया, हुल्लड़बाजी पे लगा दिया। आपने बड़ों का एहतराम, छोटे से मोहब्बत सब खत्म कर दिया। आप जो देखें,
मैशियत फिर डेवलप हो जाएगी पाकिस्तान की, पाकिस्तान का पैसा वापस लौट के आ सकता है। लेकिन जो आपने एक नस्ल बर्बाद कर दी पूरी, जो आपकी 22 साल जद्दोजहद थी, उसके नतीजे में पाकिस्तान की एक नस्ल, एक फ्यूचर उनका बर्बाद हो गया। वो ना तालीम के रहे, ना वो दीन के रहे, ना वो दुनिया के रहे, वो सिर्फ नाचने गाने के और ढोल बजाने के रह गए। मिरासियों का काम, मिरासियों को आपने ऊपर चढ़ा दिया। और आप अगर सच्चे और ईमानदार होते तो आप ईमानदारों की टीम लेके चलते। आपने इलेक्ट्रोल लिए, सारे वो लोग आपके साथ है, शाह महमूद कुरैशी, शहजाद अकबर, और क्या नाम है गिल, क्या नाम है उसका, शहबाज गिल और फवाद चौधरी, और क्या नाम है शेख रशीद। ये सारे कौन लोग हैं जो आपकी टीम के अंदर है? ये सारे लोटे हैं, दूसरी जमातों से आए हुए हैं। ये आपको कभी ऊपर उठने नहीं देते। आपकी हुकूमत को बर्बाद करने में अपोजिशन का नहीं, आपके अपने इस टीम का हाथ है, और सबसे बड़ा हाथ उसमें शेख रशीद का है। अभी भी वो मरवा रहा है आपको, अभी भी कह रहा है आ जाओ, मैं अपनी जान दे दूंगा इमरान के लिए। भाई तेरी जान लेके इमरान क्या करेगा? तेरी जान की हैसियत क्या है? तू अकेला एक जमात का एक लीडर है, वो खुद ही कारकुन है, एजेंसियों की बलबूते पर सीट मिल जाती है। बात यह है कि कौम को क्या डिलीवर किया। इदारों की बदनामी दुनिया भर में हुई, हर इदारे की बदनामी जितनी इस 4 साल दौर के अंदर पूरी दुनिया में जगसाई हुई है। आपके मलेशिया में PIA को होल्ड कर लिया गया था, आपकी जो वक्त थी उसको जीरो कर दिया गया, इदारों को दुनिया में बदनाम कर दिया गया। तो आप कहते हैं कि इमरान को मजीद मौका दे दिया जाता। इमरान को 4 साल भी दिए गए, ये बहुत गलत दिए गए। ये इदारे पछता रहे हैं कि हमने इसको मौका क्यों दिया। आप तसव्वुर करते हैं कि दोबारा आ जाएगा? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। ये कुछ भी कर ले, इमरान नियाजी को दोबारा पाकिस्तान की हुकूमत नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। और कश्ज़ो खून करने के लिए तुले हुए यूं कि ये बैरूनी एजेंडा है, ये इमरान नियाजी का एजेंडा नहीं है, ये बैरूनी एजेंडा है कि पाकिस्तान को डी एस्टेब्लिश करें लीबिया की तरह से। लीबिया के हुक्मरानों ने जितनी अवाम को सहूलत दी थी पूरी हिस्ट्री के अंदर वर्ल्ड की, कोई हुकूमत ऐसी नहीं है जितनी अवाम को सहूलत लीबिया गवर्नमेंट ने दी। उसके बावजूद वह अवाम बेवकूफ बनी कुछ लोगों के हाथों, और वो जनाब अली हुकूमत के खिलाफ मैदान में आई। फिर हशर देख ले क्या हुआ। तो यही, क्योंकि ये ताकत के जोर से पाकिस्तान को खत्म नहीं कर सकते। जो इसराइल का एजेंडा है, ग्रेटर इसराइल का, उसकी तकमील के लिए इमरान नियाजी साहब को इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले भी बता चुके हैं, बार बार बता रहे कि हमारे 2 बड़े मजहबी स्कॉलर, एक स्कॉलर, वो 25 साल पहले ये बता गए थे। आपने भी पढ़ा होगा, आपने भी देखा होगा, किताब देख ले उठा के आप, जाकिर निसार का 25-20 साल पुराना बयान पढ़ लीजिए। क्या नाम है, हकीम सईद साहब की 25 साल पहले की पेशन गोई अखबार में भी छपी है, उनकी किताब भी मौजूद है, वो पढ़ लीजिए, देख लीजिए कि उसमें क्या लिखा है, इमरान नियाजी कहां से आया, वो सारी चीजें मौजूद है। और वही काम हो रहा है जो बैरूनी दुनिया कराना चाह रही है। तो हमारे लोगों को अगर अभी भी अकल और समझ नहीं आई, प्रोग्राम तवील हो गया है, मैं इजाजत चाहूंगा। अगर कोई अहम नुक्ता है जो आप कहना चाहते हैं तो कहते हैं, क्योंकि मैं आपको अहम नुक्ता, हाँ, 1 मिनट के टाइम है बस जी, अहम नुक्ता 1 मिनट में बयान कर लें। आपके जहन में ये क्या है कि ये जो अभी हुकूमत आई है और बकौल के 1.5 साल के लिए या शॉर्ट पीरियड के लिए जो भी ये हुकूमत आई है, और इमरान नियाजी साहब की हुकूमत गई है, अभी होना क्या है, इसका जवाब दें, इसका रिजल्ट क्या आएगा? जनाब देखें, इमरान नियाजी साहब को काले पानी की सजा होनी चाहिए। उन्होंने मुल्क की मैशियत को इतना डिबो दिया है कि अब सवाल संवरना बड़ा मुश्किल है। और उनके जितने हवारी हैं उनको तख्तारदार पर लटकाना चाहिए। और जो मौजूदा लोग हैं जो इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, अगर ये डिलीवर नहीं करें तो उनका भी 1.5 साल बाद यही हशर होना चाहिए। और 1.5 साल तक हमारे इदारों को भी इनको चांस देना चाहिए काम का, अदलिया को भी चाहिए कि इनको काम दें। और जो हमारे दूसरे आम अवाम है वो एक अपनी टीम बनाए, वाश टीम बनाए और इनके ऊपर निगाह रखें। और ये अगर काम डिलीवर नहीं करें तो फिर इनका हशर इमरान नियाजी और उनकी टीम से बुरा होना चाहिए। और 10 नहीं, मैं कहता हूं 100, 200, 500 ऐसे लोग जो वाकई डिक्लेयर हो चुके हैं, चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, जिनके खिलाफ केसेस हैं। इमरान नियाजी साहब का 10 साल से केस अटका हुआ है, फॉरेन फंडिंग केस, वो नहीं चल रहा। और शहजाद अकबर, जहांगीर तरीन
और दूसरे इनके राजा फलाने डमाके जो कुछ बता चुके हैं इमरान याही साहब के सामने, या मैंने टीवी पे खुद सुना है, देखा है, समा टीवी के अंदर इनका अपना साथी कह रहा है जनाब अली ये हम जिस परस्त है, मैं इनके साथ हम जिस परस्ती करता हूं। तो ऐसे शख्स को हम पाकिस्तान का लीडर मान लें, सवाल ही नहीं पैदा होता। जिसकी औलादे यहूदियों के यहाँ पल रही हो उसको हम पाकिस्तान के मुसलमानों का नौजवानों का सरबराह मान लें, सवाल ही नहीं पैदा होता, बिल्कुल सवाल नहीं पैदा होता। और इंशाल्लाह तबारक व तआला ऐसा ही होगा। जिसने पाकिस्तान की आवाम के साथ खिलवाड़ किया है, जिसने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है, वो ज़िया-उल हक की तर्ज पर हो, चाहे परवेज मुशर्रफ की तर्ज पर हो, चाहे और भी बहुत सारे सियासी लीडर गुजरे हैं उनकी तर्ज पर हो, उसका अंजाम बुरा हुआ है और इसका अंजाम भी बुरा होगा इंशाल्लाह तबारक व तआला। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जो आपने सवाल उठाए, अगर उसका मैं सही जवाब नहीं दे सका हूँ तो आप दोबारा तशरीफ लाएं, हम आपको दोबारा मौका देंगे, आप सामने आए। मैं तो कहता हूँ आप सामने बैठे, हमारे साथ बैठ के प्रोग्राम करें, आप जो कहना चाहते हैं वो कहें, हमें बताएं, हमें मौका दें, हम आपकी आवाज जो है वो भी हम आवाम तक पहुंचाएंगे। सच्चाई और हकीकत हम आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं, यही हमारे एक ग्लोबल का मकसद है। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारे अस्करी इदारे जिंदाबाद, हमारे अदलिया जिंदाबाद।